या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारा यह विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु। आज हम कर रहे हैं मां के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की आराधना। और अब हमारे साथ हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। मां कालरात्रि स्वरूप में है अद्भुत शक्ति। बाधा को दूर कर झूठे आरोपों से दिलाए मुक्ति। नवरात्रि में उपाय करें विशेष, पूरी होगी इच्छा और मिटेगा क्लेश। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, आज माँ के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है, तो माँ कालरात्रि के स्वरूप का क्या है महत्व? सप्तमं कालरात्रिश्चम, 7वां स्वरूप देवी का। यात्रायैव कालदायिनी, यात्रा के माध्यम से आज देवी गर्दभोतु आरूढ़ं श्लेष्मं नीलास्मिदूतित, नीले रंग का शरीर, गर्दभ पर आरूढ़, बाल बिखेरे हुए, जीभ निकाले हुए, हाथ में तरखंग लिए हुए और एक हाथ में कपाल लिए हुए देवी का ये स्वरूप। कालौजी तिसकई संग्रामा, कोई भी युद्ध हो, चाहे काल ही तो ना आ जाए, कालरात्रि के स्वरूप के समक्ष काल की भी हैसियत नहीं कि वो टिक जाए। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि माँ कालरात्रि के स्वरूप का क्या महत्व है। और आइए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के लोगों को किस तरह से आज माँ की आराधना करनी चाहिए। त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेष से कन्या राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो उन्हें किस तरह से आज पूजा करनी चाहिए? देवी का ये स्वरूप आज 12 भागों में किस अनुपात में किस जातक को कितना देता है, जबकि आज स्वयं ज्येष्ठा नक्षत्र है जो मूल तत्व या मूल नक्षत्र के तादृश माना गया है, और चंद्रमा नक्षत्राधिपति चंद्रमा स्वयं धनु राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्या फल है इसका? मेष अपनी इच्छा से अपने स्वरूप का अवलोकन कदापि संभव नहीं। आज कालरात्रि के स्वरूप का चिंतन और तादृश अवस्था श्रेष्ठतर रहती है। आज प्रश्न, कोई जरूरत नहीं विवेचना करने की, देवी ही मूल तत्व है, और ये समझकर आज तव तत्व न जानामि, कोई ज्ञान नहीं माते, जो कुछ है तेरी अहेतु की कृपा है, यही भाव आज श्रेष्ठतर है। मिथुन, पूर्णस्य पूर्णमादायं पूर्ण काल करोति स, हे माता सुवेश्वरी, आज पूर्णता प्रदान कर कि मैं पूरे मन से आपके चरणों का आह्वान कर सकूं। कर्क, जीने की इच्छा, आयु बढ़ाने की इच्छा, स्वस्थ होने की इच्छा, वैभव प्राप्त करने की इच्छा, धन इत्यादि की लिप्सा, जो चाहे आज देवी के समक्ष प्रस्तुत करने पर निष्काम भाव से श्रेष्ठतर सिद्धि होती है। सिंह, पत्नी मनोरमान देहि मनोवत्तानुसारणीं तारणीं दुर्ग संसारम, मांगलिक कार्यों के विस्तार के लिए आज देवी का ये स्वरूप श्रेष्ठतर रहता है आपके लिए। कन्या, जान है तो जहान है, और जब देवी आज वामास्थ है, वो भी यात्रा, यही यात्रा रूपेण, यात्रा को कराने वाली और यात्रा रूपिणी ये देवी आज वामांग में विराजमान होने के कारण समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है इसके आह्वान से।
मेष से कन्या राशि वालों, आपको बताया त्रिपाठी जी ने कि कैसे आज आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं आगे की, यानी तुला से मीन राशियों के बारे में। त्रिपाठी जी, तुला से मीन राशि वाले आज के दिन मां को कैसे प्रसन्न करें? परमोच्चम परम सत्तायम, सर्वश्रेष्ठ और परम सत्ता यही है, यही है, यही है माता का चरण। इसके अलावा कुछ नहीं है। आज ये भाव श्रेष्ठतर सिद्धि देता है। वृश्चिक, जब तक तू है तब तक मैं नहीं, और जब तक मैं हूं तब तक तू नहीं। अस्तित्व विलीन करना और अस्तित्व में समाहित होकर तादर्श अवस्था विद्यमान करना, ये भाव आज श्रेष्ठतर रहता है देवी के समक्ष। धानु, सृजन करना है आज। सुंदरीकरण, कलश का सुंदरीकरण, आसन का सुंदरीकरण, पूजा गृह का सुंदरीकरण, आम के पत्ते इत्यादि से, केले के पत्ते इत्यादि से सुंदरीकरण किया जाना देवी के आगमन के निमित्त, आवाहन के निमित्त आज श्रेष्ठतर रहता है। मकर, जलम निर्निमेषितः वायुर निर्निमेषितः, यानी जल की एक बूंद या वायु का एक तत्व ही पर्याप्त है इस शरीर को धारण करने के लिए, अगर आपकी कृपा हो। ये भाव आज देवी के समक्ष सर्वथा श्रेष्ठ मंगलदायक फल देता है। कुंभ, क्रिया, कार्य और परिणाम करई करावई और भंजई सोई, तीनों चीजें आपके द्वारा ही किया जाना है और मैं आपका ही स्वरूप हूं। ये भाव श्रेष्ठ है आज देवी। अभिगति गति ये लखाई न कोई, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता आज। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। इस भाव की अभिव्यक्ति में ही आज आपको कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। धन्यवाद त्रिपाठी जी। प्रणाम। तो त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि कैसे आज आप अपनी राशि के हिसाब से मां की पूजा कर सकते हैं और कैसे आप पा सकते हैं आज के दिन का अत्यधिक लाभ। यहाँ वक्त है या देवी सर्वभूतेषु में एक छोटे से विराम का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज्योतिर्विद डॉक्टर के दुबे पद्मेश जी। माँ काल रात्रि स्वरूप में है अद्भुत शक्ति। बाधा को दूर कर झूठे आरोपों से दिलाए मुक्ति। नवरात्रि में उपाय करे विशेष, पूरी होगी इच्छा और मिटेगा क्लेश। और आज हम बात कर रहे हैं माँ के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की। और अब हमारे साथ हैं के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। पद्मेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन हम माँ को क्या चढ़ाएं? उनका शिव विग्रह, यानी उनका जो आप स्वरूप देखते हैं और उनका जो स्वभाव है एकदम विपरीत है, देखने में एकदम भयावह है। अचानक आप पर कृपा हो जाए तो आप हो सकता है डर भी जाए, लेकिन उस स्वभाव से मां है, ममतामयी मां है। क्या संदेश देती हैं? अंदर की गांठें खोलो। जो तमाम आपने आवरण ओढ़ रखे हैं, जो जीवन को आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रही हैं, तो जो विकारों की गांठों में आप जकड़े हुए हैं, उन गांठों को खोलने की सामर्थ्य भगवती में है। आज आप उनकी उपासना करने से पहले गांठें तो खोलें, और कैसे गांठें खुलेंगी ये भी तो जाने। 16 गांठें कहे की हल्दी की आज आप उन्हें अर्पित करेंगे, और धीरे 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 जब आपके यहाँ सब्जियां मसाले बनेंगे, उनमें वो लगातार आप डालते रहेंगे और उनका रोज ध्यान करते रहेंगे।
एक बात को न विस्मरण करें कि आज भी आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन नियमित रूप से करना है और अपने मन की जो विकार की गांठें हैं उनको खोलना है। पुरुषोत्त की भावना के अंदर है, ईर्ष्या की भावना है। आप मिथ्या आरोप दूसरों पर लगा करके प्रसन्न होना चाहते, ईर्ष्या में आप दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं। ये गांठें जो हैं इनको जब तक नहीं खोलेंगे भगवत कृपा हो ही नहीं सकती है और आपका जीवन का अंतिम हिस्सा बहुत ही कष्टदायी होगा। विकराल रूप देख करके आप ये मत सोचिए कि इनमें कठोरता है, दया की मूर्ति है। केवल आपको मन की और जो विकारों की गांठें हैं उनको खोलना है। पद्मेश जी ने हमें बताया कि आज के दिन का क्या विशेष चढ़ावा होता है। अब आइए जानते हैं पद्मेश जी से कि कोर्ट कचहरी के चक्करों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आज के दिन क्या कर सकते हैं। पद्मेश जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, तो इससे निजात पाने के लिए आज वो क्या कर सकते हैं? मध्य रात्र में आप नियमित रूप से एक माला दुर्गा जी के 32 नामों को जपेंगे और जपेंगे हल्दी की गांठ से। गांठ खोलेंगे ना, आप पर किसी ने गांठ लगा दी है आरोप की। समाज भी आपको व्यभिचारी समझने लगा है, समाज भी आपको चोर हत्यारा समझने लगा है, राष्ट्रद्रोही समझने लगा है, जबकि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं। आप भगवान की, भगवती के इस रूप की दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा पादनिवारणी, दुर्छेदनी, दुर्साधनी, दुर्नाशनी, ये जो 32 नाम हैं दुर्गा सप्तशती में, इनकी आज से लेकर नियमित रूप से मध्य रात्रि में जप करें। निश्चित रूप से आप निर्दोष साबित होंगे और न्यायालय से भी आपको विजय प्राप्त होगी, समाज से भी विजय प्राप्त होगी और परिवार के लोगों में भी विजय श्री प्राप्त होगी। आप करें और उसको आप क्षमा कर दें। जिस व्यक्ति ने आप पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, ये मत सोचिए कि दोबारा नहीं लगाएगा। आप पर भगवती की सामर्थ्य होगी, भगवती की ऊर्जा होगी, वो स्वतः ही अपनी ईर्ष्या में नष्ट हो जाएगा। पद्मेश जी, आज के दिन जब हम माँ के 7वें स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज का क्या उपाय है? 16 गांठें और 16 कमल के पुष्प। 16 गांठें काहे की? हल्दी की। टूटी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जीवन को सीधा सीधा साफ सुथरा जीने के लिए भगवती को चढ़ाइए। और आज ऐसे 16 दाम्पत्य को जोड़ लिए। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसे लोगों की आप सहायता करें। 16 लोगों को उपहार दें, ऐसा उपहार दें जो उनके लिए उपयोगी हो। भगवत कृपा आप पर ऐसी होगी, देवी आप पर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी जो मन की विकार की गांठें हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। और अब जान लेते हैं पद्मेश जी से कि क्या है आज के दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त। पद्मेश जी, आज के दिन की पूजा हम कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त कौन सा है? मध्य रात का। बड़ा अजीब बात है कि साधना के लिए मध्य रात का और भौतिक कार्यों के लिए दोपहर का। दोनों 12 बजे के आसपास का समय, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद के, चाहे दिन के 12 बजे हो चाहे रात के 12 बजे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भावना जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जब हम माँ के 7वें स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, माँ कालरात्रि की हम पूजा कर रहे हैं, तो इनके इस स्वरूप का क्या महत्व है? इनकी पूजा से क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो आप सभी को आज माँ कालरात्रि की पूजा हो रही है, 7वां नवरात्र है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज 7वां नवरात्र है। आज हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं
माँ कालरात्रि जो है इन्हें काल का विनाश माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ अंधकार को दूर करती हैं, माँ अज्ञानता को दूर करती हैं और माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का संहार किया था। इसी के साथ साथ आज के दिन में जो माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके सभी शत्रुओं का विनाश हो जाता है। उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, हर तरह के रोग, हर तरह के कलेशों से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो आज आप सभी माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। भावना जी, आज के दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हम दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकें? ऐसा माना जाता है कि माँ ने जब रक्त बीज का संहार किया था तो उस वक्त पे रक्त बीज के मस्तक से लहू की जो एक एक बूंद टपक रही थी, एक एक बूंद बह रही थी, उसको माँ ने अपनी जीभ से चाट करके उसका विनाश किया था। इसी तरह से जिस तरह से माँ ने रक्त बीज का संहार किया था, हमारे अंदर की बुराइयाँ, क्योंकि इस समय के अंदर हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसे हम रक्त बीज मानते हैं और हमारे अंदर का किसी भी तरह का कोई विकार है या किसी भी तरह की किसी के लिए कोई जलन की भावना है या हमारे जो शत्रु हैं उनका भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। जिस तरह से रक्त बीज के अंदर से वो लहू बह रहा था, उसी तरह से हमारे अंदर के विकारों का भी मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। तो आज के दिन में अगर आप माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं तो इन सभी बुराइयों से, इन सभी विकारों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही में आज आप क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उनका विनाश हो। आज के दिन में अपने घर को सॉल्ट वाटर से यानी कि नमक के पानी से साफ जरूर करवाइए। अगर आपके घर में कोई मेड है या वो साफ सफाई करती है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लाहौरी नमक या समुद्री नमक आप अपने हाथ से ही आप जो साफ़ करने वाले जो पानी है उसमें डालें। इसी के साथ साथ शाम को 7 बजे के बाद का जो समय है, उस समय के अंदर आप एक पोटली में बांध करके या छोटे से एक वाइट पेपर में बांध करके आप नमक को अपने घर का जो आपका टॉयलेट है या जहाँ पे जो वेस्ट की दिशा है वहाँ पर आप रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, उसका माँ देवी नाश करती है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है आज के दिन का विशेष भोग और आसन। भावना जी, जानना चाहेंगे आज के दिन के लिए कौन सा भोग हमें चढ़ाना चाहिए और कौन से आसन में हमें बैठना चाहिए? तो आज के दिन में माँ को आप गुड़ का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और ऐसा आप कर सकते हैं कि आज अगर किसी मंदिर में जाकर के भी आप माँ को गुड़ का भोग अर्पित कीजिए और उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो वहाँ पे बाहर जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं, आप सब में वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए और उसको अपने घर वापस लेकर मत आइए। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही जो व्यावसायिक परेशानियाँ होती हैं उसका माँ देवी नाश करती हैं। बात करें अगर रंग की, तो आज के दिन में ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग के आसन पे बैठ करके अगर आप माँ देवी की आवाहन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो भावना जी ने हमें बताया कि कौन सा भोग है माँ को प्रिय और कौन से आसन में बैठकर पूजा करनी चाहिए। और आइए बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो विद्या अर्जन करने में लगे हुए हैं। भावना जी, पढ़ाई के लिए जो लोग लगे हुए हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए? खास तौर पे वो विद्यार्थी या वो स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आज क्या उपाय कर सकते हैं? खास आज आपको करना क्या है, चावल यानी कि अक्षत ले लीजिए, उसमें आपको रोली मिलानी है और रोली आपको इस उंगली से मिलानी है। उसके बाद आपको उसको लाल कपड़े में बांध करके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देना है, यानी कि अपने पूजा स्थान पर आपको रख देना है। ऐसा करने से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी हायर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ में आपको मदद मिलेगी। खासतौर पे आपका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको अपनी एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो भावना जी ने हमें बताया कि आज के दिन विद्यार्थियों को कैसे माँ की कृपा प्राप्त हो सकती है और आप विद्या में झटपट आगे बढ़ सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि वो कौन सा समय होता है जब हमें माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। भावना जी, आज के दिन हम कौन से समय माँ की पूजा ना करें? तो आज सप्तमी तिथि है। आज के दिन का जो राहु काल का समय रहेगा वो 12:26 से लेकर के 1:42 तक का जो समय है। इस वक्त पे आपको माँ की पूजा, माँ की आराधना नहीं करनी है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। नमस्कार। तो भावना जी ने हमें बताया कि कैसे माँ कालरात्रि आप पर कृपा करेंगी, विद्यार्थियों को विद्या देंगी और कैसे आपके जीवन को बनाएंगी सुखमय। आज के लिए हमारी प्रस्तुति में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। हम आपसे कल फिर मिलेंगे माँ के 8वें स्वरूप यानी माँ महागौरी की आराधना के साथ।
नमस्कार, शुभ नवरात्रि।